हिस्ट्री कहानियों का खजाना है। यह हमें समय की गहराइयों में ले जाती है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी बयां करता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं। हमारे अतीत की झलक हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में सहायता करती है। इंडिया एक प्राचीन सभ्यता का देश, जिसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी और अलग अलग है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। हमारी किताबें अक्सर बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों के बारे में बताती हैं। ये कहानियां हमें उनके शौर्य और पराक्रम की याद दिलाती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो अभी तक अनकही हैं। ये कहानियां हमारे इतिहास के उन पहलुओं को उजागर करती हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये कहानियां भूले हुए हीरोज और उनके अद्भुत कामों के बारे में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास को आकार दिया। ये हमारे पूर्वजों की चतुराई और साहस को दर्शाती है। उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियां और उनकी मेहनत हमें प्रेरित करती हैं। ये अनकही कहानियां सुनने लायक हैं। ये हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें अपने अतीत को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। ये हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनकी सोच को समझने में मदद करती है। ये हमारी सोच को चुनौती देती हैं और हमारी समझ को बढ़ाती है। ये हमें हमारे इतिहास के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हिस्ट्री सिर्फ तारीखों और नामों के बारे में नहीं है। ये उन घटनाओं और लोगों के बारे में है जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया। ये लोगों की जिंदगी, उनके संघर्षों और जीत के बारे में है। ये कहानियां हमें हमारे अतीत की सच्चाई से रूबरू कराती हैं और हमें गर्व महसूस कराती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महान शख्सियत है। वो अपनी बहादुरी और 1857 के गदर में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग उनकी महिला बटालियन दुर्गा दल के बारे में जानते हैं। महिला वॉरियरों का ये दल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। तलवारों और ढालों से लैस ये कुशल घुड़सवार थीं। उन्होंने अंग्रेजी सेना से झांसी की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गा दल इंडियाई महिलाओं की भावना का प्रतीक है। वो सामाजिक बंधनों को तोड़ने और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने से नहीं डरीं। राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने 6ठी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में पल्लव वंश पर राज किया। वो कला के संरक्षक और एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में संगीत का रणनीतिक उपयोग किया। वो ध्वनि के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते थे। उन्होंने म्यूजिककारों को विशिष्ट धुनें बजाने के लिए तैनात किया। ये धुनें दुश्मन को भ्रमित कर सकती थीं। उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकती थीं। यहाँ तक कि युद्ध के हाथियों को भी डरा सकती थीं। ये अनोखी युक्ति प्राचीन इंडियाई शासकों की अभिनव सोच को दर्शाती है। भाग 4। प्राचीन कौशल वेदों से परे। प्राचीन भारत ज्ञान और नवाचार का केंद्र था। यहाँ के विद्वान और वैज्ञानिक अपने समय से बहुत आगे थे और उन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेदों और शास्त्रों के अलावा उल्लेखनीय आविष्कारों के वृत्तांत हैं। इन आविष्कारों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। विमानिका शास्त्र, हालांकि विद्वानों के बीच बहस का विषय है, उड़ने वाली मशीनों का वर्णन करता है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक की उन्नति का एक उदाहरण है। जबकि ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं, पाठ स्वयं हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बयां करता है। यह जिज्ञासा और खोज की भावना आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और धातु विज्ञान का पता लगाया। इन क्षेत्रों में उनके अनुसंधान और खोजों ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। शून्य की अवधारणा से लेकर शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं तक उनके योगदान दुनिया को आकार देते रहे हैं। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों और चिकित्सकों के कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। ये उपलब्धियां हमें पारंपरिक इतिहास से परे देखने की चुनौती देती हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्राचीन भारतीय समाज कितना उन्नत था। वे हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का पता लगाने के लिए आग्रह करते हैं। यह ज्ञान आज भी हमारे लिए मूल्यवान हो सकता है यदि हम इसे सही तरीके से समझें और उपयोग करें। भाग 5। अनकही कहानियों की विरासत। ये कहानियां हमारे अतीत की धरोहर हैं जो समय के साथ खो गईं। अनकही कहानियां केवल दिलचस्प किस्से नहीं हैं। ये कहानियां हमारे पूर्वजों के अनुभवों और ज्ञान का संग्रह हैं। वो हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग हैं। ये कहानियां हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती हैं। वो हमारी पहचान बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। ये कहानियां बच्चों को हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं
कि इंडिया हमेशा से ही विविध संस्कृतियों, नवीन दिमागों और साहसी आत्माओं की धरती रही है। ये कहानियां हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की विविधता का एहसास कराती हैं। इन छिपे हुए अध्यायों को उजागर करके और समझकर हम खुद की एक और पूरी तस्वीर हासिल करते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन कहानियों को खोजने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उन लोगों के योगदान को पहचानते हैं जिन्हें अनदेखा किया गया है। ये अनसुने नायक हमारे समाज के सच्चे हीरो हैं। इन कहानियों को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। हमें इन कहानियों को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे गुमनाम नायकों की गूंज समय के साथ गूंजती रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।